वेलकम व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है जो 38 इंच साइज में है, जिसमें पूरा लंबाई कुछ इस तरह से है, शोल्डर आर्म होल, और इसमें हमने कितना प्लस किया है और कितना हिस्सा लिया है वो सभी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये चार्ट को आप देख सकते हैं। यहाँ पर बस्ट पॉइंट लिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले अस्तर में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग बनाएंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हम डबल फोल्ड करके फोल्ड वाला हिस्सा अपने तरफ रखना है और सबसे पहले लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लंबाई हम रखेंगे 16 इंच। 16 इंच पर निशान बनाएंगे नीचे इस तरह से। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पर आप सीख जाएंगे। और यहाँ पर दूसरा निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और नेक लेंथ के लिए लगाएंगे 10.5 इंच पर। हाफ इंच डाउन करना है तो एक निशान ऊपर से हाफ इंच पर डाउन करके एक निशान बनाएंगे और जितना भी हमने जो ड्रॉ किया है उसको अच्छे से स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और यहाँ से आप सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखें और सीखें। यहाँ से आप ज़रूर सीख जाएंगे। अब यहाँ से निकालेंगे शोल्डर। तो देख लेते हैं अपना चार्ट में कितना है शोल्डर। शोल्डर 14 इंच है तो उसका आधा लेंगे, 7 इंच लेंगे। इस तरह से 7 इंच पर निशान बनाया। अब हाफ इंच जो डाउन किया है वहाँ से नीचे 6.5 इंच पर निशान बनाएंगे इस तरह से। बहुत इजी और सिंपल तरीका बता रहे हैं। यहाँ से भी नाप करके देख सकते हैं, 7 इंच आना चाहिए। और इसको भी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब यहाँ पर चेस्ट है तो चेस्ट देख लेते हैं कितना है। 38 इंच चेस्ट है तो 38 इंच चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है 9.5 इंच और प्लस करेंगे 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो टोटल इसमें हम लेंगे लंबाई 11 इंच, 11.5 इंच लेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये 9.5 इंच चेस्ट और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इसको भी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब यहाँ से कमर निकालेंगे। तो कमर है 32 इंच। देखिए 32 इंच कैसे निकालना है। जैसे कमर है 32 इंच तो उसका चौथा हिस्सा होता है 8 इंच। 1 इंच प्लस करेंगे टक्स के लिए, फिर 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले 8 इंच पर निशान बनाएंगे, फिर 1 इंच टक्स के लिए, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसको भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। ये बनाया। अब यहाँ से 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। अब लेंगे अपना आर्म होल शेपर और इसको इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। थोड़ा ध्यान से देखेंगे और पूरे वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको समझ आएगा। यहाँ से मैं नेक का विड्थ ले रही हूँ। गले की चौड़ाई तो लगभग 1.25 इंच, 3 इंच रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3.25 इंच रख रही हूँ। और शोल्डर से यहाँ से जो हाफ इंच डाउन किया है वहाँ से मैं इसको इस स्ट्रेट लाइन से मिला करके शोल्डर का मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो शोल्डर यहाँ पर एक तरह 16 इंच है तो 16 इंच का हाफ हम लिए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जैसे नाप के देखेंगे तो ये 8 इंच आना चाहिए, जो पहली वाली लाइन है वहाँ से। तो करेक्ट हमको यहाँ पर 8 इंच यहाँ पर मिल गया। अब नेक का विड्थ रखा है हमने 3.5 इंच पर, उसको भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं।
और इस तरह से मटके का शेप बना देते हैं। आप कोई भी यहाँ पर नेक डिज़ाइन ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बताने के लिए आपको मटका बना रही हूँ, मटका शेप गले को बना रही हूँ। यहाँ पर 4.5 इंच पर और 4 इंच ऊपर करके टक्सर लेना है और हाफ इंच इस तरह से मार्क कर देना है। अब इसको हमने किया, अब इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और देखिए उधर का कपड़ा झुक गया है ना, तो इसको सीधा करने के लिए क्या करना है, स्केल को इस तरह से रखना, पहले मोड़ लिया, फिर स्केल को इस तरह रख के पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना है। फिर जो स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ से ड्रा किया है, यहाँ से इसी को कट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अब कट करते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे बताए डिज़ाइंस और कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको पसंद आती है और यहाँ से आप सीख पाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी यहाँ से आप कुछ सीख पाए। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं और सरल से सरल तरीके से बताने का कोशिश करूँगी। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया। अब हमने फ्रंट को लिया है जो यहाँ से ओपन है। हमने पिछला जो वीडियो को लिया था, पिछला जो पार्ट में हमने बताया कि फोल्ड वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है, यहाँ हमने फ्रंट ओपन रखना है। तो फ्रंट ओपन में हमने यहाँ पे दो परत में कपड़ा तो है, लेकिन यहाँ से ओपन है ना, तो ऐसे रखना है। अगर आप बैक ओपन रखेंगे तो बैक तरफ से ओपन रखेंगे। तो इस तरह से मैं सभी जो पुराना अपना है ना ये वाला पार्ट, उसको इसी में ये करके पूरा ड्रा कर रही हूँ। जैसे देख रहे हैं आप, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अब इसी में ही हम फ्रंट को निकालेंगे और फ्रंट इसी में प्रिंसेस कट को ड्रा करेंगे। तो ध्यान से देखते जाएं और इस तरह से पहले रख कर के और देख लेते हैं। ये हमने नेक का मार्किंग नहीं किया था तो कर लिया। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से इस तरह से भी चौकोर डब्बा बना देते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से समझ आए और लाइन जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ से पिछले में हमने 1.5 इंच लिया, यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरह से आर्म होल शेपर को रख करके इसको भी ऐसे राउंड शेप दे देना है। वीडियो को बीच से स्किप करेंगे तो नहीं समझ आएगा। अब यहाँ से बने रहें तभी आपको पूरा क्लियर समझ आएगा। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है जिसको हम अभी कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पर मैं नेक लाइन ले रही हूँ 7 इंच पर और 3.5 इंच 3 इंच पर इस तरह से विड्थ रख करके ड्रा कर देते हैं। ये हो गया। इसको भी शेप दे देते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो ये जो है मटका शेप जो हमने ड्रा किया है वो डीप नेक ब्लाउज है। अब यहाँ से नीचे रखेंगे प्रिंसेस कट बनाने के लिए। तो 1 इंच पर नीचे डाउन करके रखना है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से बस्ट पॉइंट निकालेंगे, 1.5 इंच आगे रख करके इस तरह से रखेंगे और 10.5 इंच पर यहाँ पर बस्ट पॉइंट निकालते हैं। तो इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ से 4 से 4.5 इंच, वैसे 4 इंच रखिए ज़्यादा सही है। 38 इंच चेस्ट के लिए 4 इंच पर मैंने यहाँ पर रखा है और नीचे भी उतना ही रखना है जितना आपने ऊपर रखा है। इसको भी स्ट्रेट लाइन बना दीजिए सीधा। अब यहाँ से ऊपर 1 इंच पर एक निशान बनाएंगे और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, यहाँ से 1 इंच पर हाफ इंच डाउन करना है। इस तरह से तिरछा खींच लिया और इस तरह से
हाफ इंच डाउन करना है। अगर यहीं पर आप गलती करेंगे, ये हाफ इंच का डाउन नहीं देंगे तो आपका आर्म होल में झोल आ सकता है, तो ये ध्यान रखें। चलिए अब नीचे हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ से मैं 3 इंच पर निशान बनाऊंगी और यहीं से प्रिंसेस कट ड्रा होगा और ऊपर 1.5 इंच पर इस तरह से ड्रा करना है और इसको इस तरह से शेप बना देते हैं, राउंड शेप इस तरह से। यही प्रिंसेस कट का शेप है जो बन रहा है। आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल आप भी बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है, एकदम इजीली आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं नाप करके देख रही हूँ कितना यहाँ पर आ रहा है। जितना आ रहा है उतना ही इस तरह से टेप को रख करके यहाँ पर भी निशान बना देना है। तो 5.5 इंच आया था तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच ही रख रही हूँ। अब 3 इंच का गैप लिया है तो आगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं ये यहाँ से, और इधर हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि मार्जिन हमको देना है। 3 इंच हमने नीचे यहाँ से ले लिया है ना, तो जो 3 इंच हमने लिया है उसको यहाँ ऊपर से हाफ इंच से 1.25 इंच यहाँ पर ले सकते हैं आर्म होल के पास से। अब यहाँ से नाप के देख लेते हैं पिछला पल्ला को बाजू कितना है वो पूरा, और उसी तरीके से इस तरह से ड्रा कर देते हैं सीधा। इधर से भी तिरछा से ड्रा कर देना है, बिल्कुल देख करके बनाते जाइए। अगर मेरे बताने से नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पर जो दिख रहा है जैसे मैं ड्रा कर रही हूँ बना रही हूँ उसी हिसाब से आप करते जाएं, तो बिल्कुल भी आप कटिंग कर सकते हैं पूरा इजीली और सरल तरीके से। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब किया, हमें सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें और चैनल को और सपोर्ट करें ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। कमेंट करके अपना सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपका सुझाव ही हमारा मार्गदर्शन करेगा और अच्छी वीडियो लेकर आने के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा कटिंग किया है। अब इसको कट करेंगे तो देखते जाएं किस तरह से मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। आर्म होल को इस तरह से कट करेंगे। हो गया, थोड़ा बच गया, उसको भी इस तरह से छांट देते हैं। लगभग हमने ये प्रिंसेस कट को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से बैक नेक को भी इस तरह से शेप को पूरा जो ड्रा किया है उसको कट कर देते हैं, ये भी बचा ना रहे और आपको भी ऐसा ना लगे कि मैडम ने इसको कटिंग तो किया ही नहीं, इसलिए आपको बताते हैं और कटिंग कर देते हैं। तो ये कटिंग हो गया। हमने आज सीखा है फ्रंट की कटिंग, फ्रंट से बैक की कटिंग कैसे किया, प्रिंसेस कट कैसे निकाले और कैसे यहाँ पर कटिंग किया। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ से आप सीख पाते होंगे। अगर सीखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और चैनल पर बने रहें, इसी तरह से सीखें। सभी वीडियो आपके हेल्प के लिए है और अच्छी वीडियो और आएगी, लगे रहें।